रामविलास पासवान के निधन के बाद लगातार पार्टी और परिवार में टूट होती रही। चिराग पासवान कई चुनाव अकेले लड़े, उपचुनाव की बात कर ली जाए, कई सीटों पर जमानत तक जब्त हो गई, लेकिन लगातार सवाल यह उठ रहा था कि क्या परिवार जो बिखरा है वो एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ दिखेंगे क्या। इन सवालों का जवाब शायद चिराग पासवान नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब चाचा ने हरी झंडी दिखा दी है। पशुपति कुमार पारस जो दूसरे गुट के प्रमुख हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने सीधे सीधे चिराग पासवान और वापसी को लेकर यूं कहे तो चाचा भतीजे एक के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया है और कहा है कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो एनडीए में वापसी करना चाहते हैं तो उससे मुझे कोई हर्ज नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। चिराग पासवान अब तक इन सवालों को खारिज करते हुए नजर आए हैं, लेकिन चाचा ने हरी झंडी दिखा दी है। देखिए, बीते उपचुनाव, कई उपचुनावों की बात कर ली जाए, चिराग पासवान ने एनडीए के लिए प्रचार प्रसार जरूर किया, लेकिन उनके एनडीए में वापसी को लेकर भी कई सवाल उठ रहे थे कि क्या चिराग पासवान एनडीए में वापसी करेंगे या नहीं करेंगे। चूंकि चाचा भी वही है, चूंकि लड़ाई की शुरुआत परिवार से हुई थी, पार्टी टूटी, बाद में नीतीश कुमार के विरोधी बने, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई उनके घर में थी। अब चाचा भी चाहते हैं कि भतीजा उनके साथ आ जाए, क्योंकि भतीजे के पास भी कोई विकल्प है नहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में वापसी के अलावा। नीतीश विरोध की राजनीति के लिए जाने जाते हैं चिराग पासवान, और नीतीश कुमार फिलहाल महागठबंधन के साथ है, तो महागठबंधन के साथ उनका कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा है। उनके पास एक ही मात्र विकल्प है, वो भाजपा के साथ जाना है, यानी कि एनडीए में वापसी करने का। तो चाचा ने भी मुहर लगा दिया है। चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर वो एनडीए में वापसी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे एनडीए और मजबूत होगा। जो बिखरा हुआ था अब सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर दिखेंगे। साथ ही साथ पशुपति कुमार पारस ने यह भी कहा कि उन्हें किसी पंडित ने यह कहा था कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। क्या स्थिति रही, क्या परिस्थितियां बनी, वो बखूबी जानते हैं। खैर, लेकिन उन सब चीज़ों पर बहस करने का कोई समय नहीं है। लेकिन अब यह कयास लगाए जा रहे हैं, इन कयासों में और ज़्यादा जो है वो मजबूती आ गई है, और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान एनडीए में वापसी करेंगे तो सबसे पहला काम चाचा और भतीजे का एक होने वाला होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि चाचा भतीजे एक हो जाए, ताकि मजबूती दोनों में आए। चूंकि परिवार टूटा था रामविलास पासवान के निधन के बाद, चुनाव भी कई चुनाव लड़े चिराग पासवान, सफलता नहीं मिली। कई उपचुनावों को आपने देख लिया, चिराग पासवान की जमानत तक जब्त हो गई। खुद चिराग पासवान जिस संसदीय क्षेत्र से सांसद है जमुई, उस जमुई संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली तारापुर विधानसभा में जब उपचुनाव हुए तो चिराग पासवान की पार्टी को मात्र 4,000-5,000 के आसपास वोट मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को भी इस बात का एहसास हो गया था कि अकेले मेरी राजनीतिक हैसियत बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर हम मजबूत हैं तो गठबंधन में ऐसे मेरी राजनीतिक हैसियत बहुत मजबूत कहा जाए तो वो नहीं है। और यही बड़ी वजह बताई जा रही है कि अब उनकी एनडीए में वापसी को लेकर बातें कही जा रही थी। अब चाचा ने भी हरी झंडी दिखा दी और कहा है कि एनडीए में वापसी करेंगे, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है और मुझे खुशी होगी। बेशक चिराग पासवान चाचा के सवालों पर या चाचा के साथ जाने के सवालों को नकारते रहे, लेकिन चाचा उनके बारे में क्या सोचते हैं आपने सुना। चिराग पासवान के चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने साफ साफ कहा कि कोई दिक्कत नहीं अगर चिराग पासवान एनडीए में वापसी करते हैं तो। अगर आपको क्या लगता है कि वाकई में आने वाले दिनों में पासवान परिवार जो है, रामविलास पासवान का जो परिवार है, वो एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ दिखेंगे? अगर दिखेंगे तो कितना फायदा होगा पासवान परिवार को? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।